एक जुमला कह रहा हूं या साहिब ज़मान, बहुत सारी डायमेंशन है। इस इमाम की हस्ती पे अशरा होना चाहिए, वाकईन बोल रहा हूं, ये कोई कहने की हद तक नहीं है। आपका मकतब इसी मौला से मंसूब हो गया, सोचो ना कितना सर्व किया। और एक और जुमला कहूं, जवान बैठे में याद रखना, शिया कोई फिरका विरका नहीं है, मर्जी है तुम जिस तेवर से सुन लो भाई सुन लो। का शिया, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, शिया फिरका नहीं है, ये ना समझ, ये ना कहा करो। और अगर कोई कहे तो उसको भी बताओ का भाई शिया फिरका नहीं है। का फिर क्या है? का शिया वो हकीकी इस्लाम है जो रसूल ने दिया है। या साहिब ज़मान तुम्हारी मर्जी है, अब सोचना, मैं बस जुमलों में बहुत सारी बातें कर रहा हूं, अल्लाह मौला आबाद रखे। शिया वो हकीकी इस्लाम है जो राहतुल आशिकीन ने दिया, ये याद रखे हैं बाप। हाँ, तो अब ऐसा जमाना हिशाम की एक एक्स्ट्रा एहतराम अहमियत क्यों जानते हो? जब किसी ने पूछा ना, मौला सफेद रीश आपकी बज़म में बैठे, ठीक है उनका एहतराम, लेकिन हिशाम जो जवान है उसके लिए ज्यादा एहतराम, वजह पता है क्या है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि तुम सारे हमारे दीन के मुहाफिज हो, हिशाम हमारी इमामत व विलायत का मुहाफिज है। यानी मनाजरे किए, शाम गए, वहां लोगों से मनाजरे किए, जब बात की विलायत की बात की, जब बात की इमामत पे बात की, दिफा किया कि तुम मुदाफे हो, लेकिन हिशाम हमारी विलायत और इमामत का मुदाफे। कैसा ज़माना कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर सब पढ़ रहे हैं, और कोई ये नहीं कि कोई 5वीं जमात का तालिब इल्म हो ना, सारे यानी एमफिल और पीएचडीज वाले जो मौला की बज़ में बैठे। हुकूमत से जब कुछ नहीं हुआ का पाबंदी लगाई जाए। मनाजरे तो बहुत हुए, वक्त नहीं है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि एक मजलिस से गुजारा नहीं है। बहुत ढूंढने से इमाम से मनाजरे के लिए ढूंढा गया, तो नुमान बिन साबित को ढूंढा गया, अबू हनीफा को, जिसने भी कई महीने लिए कि मैं 40 सवाल तैयार कर लूँ और फिर सवालात करूँ। वो 40 उसने सवालात पूछे और सारे सवालात के जवाब में लाजवाब हुआ। हाँ, ऐसा ज़माना जब इससे भी काम नहीं बना ना हुकूमत का, क्या करें? कहा ये टैक्स लगा दें कि जो भी जाफर सादिक के दर्स में जाएगा या उनसे मसला पूछने जाएगा तो उसको 1 दिरहम देना होगा, और जो हुकूमत के मुफ्तियान आज़म से पूछेगा उसको हुकूमत की तरफ से 1 दिरहम, आज के ज़माने का लफ्ज़ कह दूँ, सब्सिडी मिलेगी। है अजीब नहीं है? इसी इमाम के ज़माने में जब मौला ने देखा कि आटा महंगी कीमत पे बिक रहा है, अपने बाग का आटा था मौला का, खादिम को बुलाया, कहा सुनो इस आटे को ले जाओ, कितने आया? का मौला 3 माह का है। सुफरा हर रोज़ बिछता था, गुरबा, यतीम, फ़ुक़रा हर कोई आता था खाने के लिए। कहा जाओ इस आटे को बाज़ार में दे दो और आम कीमत पे फ़रोख्त करो। बताया ना कि मुश्किल हालात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी अच्छी बात नहीं होती, तो वो जो तुमने ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है आज आवाम को इस तरह मुस्तर क्यों कर रहे हो? उसूल है ना, कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ उसूल हैं जिसको बावर होना चाहिए। तो बहरहाल, और कौम को भी ज़हनी तौर पे आमादा होना चाहिए भाई। हर चीज़ ओन कर लोगे, कुछ सोचो, बाबसीरत बनो। बहरहाल, इमाम अलैहिस्सलाम हुकूमत के मुफ्तियान से अगर पूछोगे तो 1 दिरहम तुम्हें मिलेगा भाई। अब आ गए मौला के कुछ शागिर्दान, आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी, कहा फर्जंद रसूल अब तो आना मुश्किल है, 1 दिरहम बहुत होता था, आना मुश्किल है मौला, क्या करें, कैसे आए? अब देखो मुश्किल कुशा का बेटा है, अल्लाह मौला आपको सलामत रखे, मुश्किल कुशा का बेटा है। फरमाया सुनो एक काम करो कि पहले जाओ हुकूमत के मुफ्तियों के पास और उनसे कोई भी एक मसला पूछ लो, और जब मसला पूछोगे तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। जब दिरहम मिल जाए तो वो दिरहम लेके आओ जाफर सादिक के पास, वो दिरहम वापस हुकूमत को दो और मुझसे आके दीन ले जाओ। किस तरह तरबियत की, किस
तरह तरबियत की। दो मशहूर